नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम आषाढ़ महीने में पीपल सींचने की कथा का रसपान करेंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी हर धन धान्य से संपन्न थे। सेठानी जी बहुत ही धर्म प्रवृत्ति की थी। सेठानी रोज पीपल को सींचती और दीपक जलाती। इस प्रकार वह नियमित रूप से पूजा करती रहती। परंतु उन्हें एक बात का दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। सारे गांव वाले हमेशा ही ताने देते कि इनके घर संतान नहीं है। एक बार सेठानी ने अपने यहाँ दाई बुलाई और उसे कहा कि सुन, जिस किसी के घर 9वें महीने पुत्र पैदा हो उसे मेरे घर ले आकर एक बार रुला देना। इस प्रकार दाई ने जिसके घर पुत्र हुआ उस बच्चे को लाकर सेठानी के घर 9वें महीने रुला दिया। सेठानी ने सारे गांव में कहला दिया कि उसके यहाँ बेटा हुआ है। सारे गांव वालों को आमंत्रित कर भोजन कराया। जब गांव वाले ने कहा कि बच्चे का मुख देखना है तो उस जगह पर जेठानी ने कटार रख दी और कहने लगी कि मैं अपने पुत्र का मुख किसी को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पुत्र को नज़र लग जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 6 वर्ष बीत गए। अब सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मेरा पुत्र पढ़ने काशी जाएगा। सेठ जी ने कहा ठीक है। पुत्र पढ़ने चला गया। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तब सेठानी कहने लगी कि अब मेरा पुत्र विवाह योग्य हो गया है, उसके लिए एक कन्या आप ढूंढ कर लाइए। सेठ जी कहने लगी कि मैंने तो अपने पुत्र को आज तक देखा ही नहीं, वह कैसा है, तो मैं कैसे कन्या ढूंढूं। सेठानी कहती है कि आप इस बात की चिंता ना करें, आप केवल जाके कन्या ढूंढे। इस प्रकार सेठ जी कन्या ढूंढने चले गए। ढूंढते ढूंढते वह एक नगर में पहुंचे। वहां पर कुछ कन्या खेल रही थी। उनमें से एक कन्या सेठ जी को सुशील लगी। सेठ जी ने जाके उसके पिता से अपने बेटे की शादी की बात पक्की कर दी। इसके बाद उस कन्या की सगाई उस कटार के साथ सेठानी ने कर दी और कह दिया कि मेरा बेटा अभी है नहीं, इस कटार से ही बहू की सगाई कर दी जाए। इसके बाद कटार के साथ ही बहू का विवाह भी कर दिया। बहू घर आ गई। सेठानी ने कहा कि मेरा पुत्र कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, तो इस कटार के साथ ही खुश रह ले। बहू खुशी खुशी उस कटार को लेकर रहने लगी। एक बार सेठानी मंदिर जाने लगी और कहा कि ये ले 7 कोठरियों की चाबी, तुम रोज एक कोठरी खोलना और सारे कोठरी की धीरे धीरे साफ सफाई कर देना, परंतु 7वीं कोठरी तुम नहीं खोलना। इसी प्रकार जब उसकी सास मंदिर चली जाती है, बहू पहले दिन पहला कमरा खोलती है तो देखती है कि उस कमरे में काफ़ी सारे रेशमी वस्त्र पड़े हुए हैं। वह एक एक वस्त्र पहनकर देख के काफ़ी खुश होती है। दूसरे दिन वह दूसरा कमरा खोलती है। उस कमरे में बहुत ढेर सारे गहने होते हैं। उन गहने को पहन कर बहू देखकर अपने आप को शीशे में बहुत ही खुश होती है। तीसरे दिन तीसरा कमरा, चौथे दिन चौथा कमरा, इस प्रकार करते करते वो 6 कमरों की सफाई कर देती है, परंतु 7वां कमरा नहीं खोलती हैं। जब उसकी सास मंदिर चली जाती है तो पड़ोसन उसके घर आती है और पूछती है, बहू तेरा पति अभी तक काशी से लौट कर नहीं आया? बहू कहती है जी नहीं। वह कहती है कि वह कभी लौट कर भी नहीं आएगा, क्योंकि आज तक तेरे पति को किसी ने नहीं देखा है, यहाँ तक कि तेरे ससुर सेठ जी ने भी नहीं देखा है। बहू अब विचलित हो जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या करे। सास मंदिर चली जाती है और वह जाके 7वां कमरा खोल देती है। 7वां कमरा खोलते ही वह देखती है कि घर में बहुत ही सुंदर मंदिर और पीपल का पेड़ है।
वह सोच में पड़ जाती है कि घर में इतना सुंदर मंदिर और पीपल का पेड़ होने के बावजूद भी उसकी सास मंदिर क्यों जाती है। तब उसमें से एक सुंदर युवक निकल के बाहर आता है और कहता है कि मैं तेरा पति हूँ। वह सोच के आश्चर्य में पड़ जाती है। वह कहती है कि मेरे पति तो काशी गए हैं। तब वो कहता है, नहीं, मैं लौट आया हूँ और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। वह खुश होकर उससे बातें करने लगती है। इसी प्रकार अब वह रोज जब सास उसकी मंदिर चली जाती, वह जाके अपने पति से ढेर सारी बातें करती। धीरे धीरे वह पेट से हो गई और सब लोग कहने लगे कि इसका पति तो है ही नहीं, तब ये पेट से कैसे हो गई। वह अपने सास से कहती है कि सासू माँ, मेरे पति यहीं पर है और जब आप मंदिर चली जाती हैं तो मैं पीपल के पास जाती हूँ, उसी में से मेरे पति निकलकर बाहर आते हैं। तब सास कहने लगी, ठीक है, मैं तेरी गोद भराई करती हूँ और अपने पति से कहना कि गोद भराई के दिन वह तेरे बगल में आकर बैठ जाए। बहू की गोद भराई होने लगी। सारे गांव के वासी एकत्रित हुए और जब बहू की गोद भराई होने लगी, उसका पति पीपल में से निकल के आके उसके बगल में बैठ जाता है। सारे गांव के लोग आश्चर्य से देखने लगते हैं कि इतना सुंदर युवक है, इसीलिए सेठानी ने आज तक छुपा के रखा था। सेठानी पीपल के पास जाकर पीपल को प्रणाम करती है। तब उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तेरा जीवन भर पीपल सींचने और पीपल के पास दिए जलाने का फल है कि तुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई। हे विष्णु भगवान, जैसे सेठ और सेठानी की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जो श्रद्धा से इस कथा को सुने और श्रवण करे, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। ये था आज का वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर अवश्य करें और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।